हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, आरआरबी का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन इसका मूल जड़ कहाँ है वहाँ हम लोग आज तक ना पहुँच पाए हैं, ना पहुँचने की प्रयास। जड़ को समझिए कि आरआरबी आखिर ऐसा क्यों किया है। आरआरबी का क्या एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, हल्ला मचाएंगे, कल एसएससी का आएगा, परसों बैंकिंग का आएगा। भैया रोजगार कहाँ से मिलेगा तुमको जी, कहाँ से मिलेगा रोजगार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी रिजल्ट और आरआरबी के गतिविधि पे। जैसा कि जब से रिजल्ट आया है एनटीपीसी का, हर तरफ एकदम तूफान मचा हुआ है कि एनटीपीसी ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा रिजल्ट दे दिया। तो दोस्तों ये सब तो ठीक है, हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, आरआरबी का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन इसका मूल जड़ कहाँ है वहाँ हम लोग आज तक ना पहुँच पाए हैं, ना पहुँचने की प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक भी हैं जो यूट्यूब पे आकर और इस प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, विद्यार्थियों को आरआरबी के इंगेस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। ये सब काबिले तारीफ है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देखे होंगे, हमारे अकॉर्डिंग अगर मेरे अनुसार आप सोचिएगा तो आरआरबी की कोई गलती नहीं है। इतने दिनों से हमारा कान पक गया है ये चीज़ सुन सुनकर कि आरआरबी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे रिजल्ट दे दिया, वैसे रिजल्ट दे दिया। दोस्तों मूल जड़ पे पहुंचना पड़ेगा। आप स्टूडेंट हैं या शिक्षक हैं, जो भी हैं, एक बुद्धिजीवी वर्ग तो है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि आप बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है। अब इसके जड़ को समझिए कि आरआरबी आखिर ऐसा क्यों किया है, आरआरबी का क्या मजबूरी है। दोस्तों ये जो एनटीपीसी का जो विज्ञापन आया था, हम सभी जानते हैं कि 2019 में आया था। उस समय इलेक्शन का समय था और काफ़ी वादे किए जा रहे थे विभिन्न पार्टियों के द्वारा। उसमें भी सत्ताधारी जो अभी पार्टी है उनके द्वारा रोजगार देने की भी काफ़ी जो है बातें कही गई थी। उसी का एक कड़ी था जो 2019 में एनटीपीसी का वैकेंसी लाया गया। शिक्षकों के प्रोटेस्ट के बाद बहुत सारा आंदोलन हुआ, तब एग्ज़ाम हुआ, बहुत सारे आंदोलन के बाद रिजल्ट आए हैं और ये रिजल्ट आरआरबी अपने मापदंडों के अनुसार दिया है, ये मैं कह रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो कृपया करके आप पूरे वीडियो तक बने रहे। मैं आज आपको बताऊंगा कि आरआरबी ने जो भी किया है इसका कारण क्या है। आज हम लोग उस मूल जड़ तक पहुँचेंगे जहाँ तक ना आप पहुँचने का प्रयास किया है, न किन्हीं के द्वारा आपको वहाँ तक ले जाने का प्रयास किया गया है और न आपको वहाँ तक जाने दिया जाता है। दोस्तों मूल जड़ कहाँ है, हमें वहाँ पहुँचना है। ये एनटीपीसी का रिजल्ट जो है ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है और ये आपका यही लक्ष्य नहीं है और ये आरआरबी इसके लिए दोषी नहीं है। धड़ल्ले से जितने लोग आरआरबी को दोषी ठहरा रहे हैं वो यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं कि आरआरबी दोषी है। क्योंकि दोस्तों आरआरबी को संचालित कौन करता है, पहला प्रश्न मेरा ये है कि आरआरबी को संचालित कौन करता है, वह किसके अधीन आता है। इम्पोर्टेंट बात ये है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आरआरबी जो है वो लोगों को रोजगार देने के लिए एग्जाम ले रही है, युवाओं को रोजगार देने के लिए वो रिजल्ट दे रही है। ये अगर आप सोचते हैं तो ये कमियां आपकी है। अब आप कहिएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आरआरबी का काम है एग्जाम लेना, रिजल्ट देना। तो भैया मेरे, आप ये जान रहे हैं कि देश में जो सरकार है वो सभी चीज़ों को निजीकरण की तरफ ले जा रही है। मेरे बातों पे ध्यान दीजिए, मूल जड़ यही है। मूल जड़ यही है जहां हम न पहुंचना चाहते हैं, न पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और न पहुंचेंगे। जो वर्तमान स्थिति है न हम पहुंचेंगे। आज एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, हल्ला मचाएंगे, कल एसएससी का आएगा, परसों बैंकिंग का आएगा। भैया रोजगार कहाँ से मिलेगा तुमको जी, कहाँ से मिलेगा रोजगार। आपके जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं ये सभी चीज़ों का निजीकरण कर रहे हैं। तो सबसे, अब मेरे बात
को गौर से देखिए, क्योंकि आप जो है इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, मेरे बातों को समझिए। आप थंबनेल देखे होंगे तो निश्चित रूप से आप हम पे गुस्सा हुए होंगे और आप हमको 2-4 गाली भी सुनाए होंगे। तो दोस्तों उतना ही गुस्सा मेरे अंदर भी है। कारण क्या है जानते हैं? हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं कि ये जो सरकार जिस पॉलिसी पे चल रही है, निजीकरण के पॉलिसी पे, ये देश हित में सही नहीं है। ये देश हित में सही नहीं है। हमको लड़ना पड़ेगा। मूल जो रीजन है वो निजीकरण के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा। अब आप सोचिए ना, रेलवे को निजी हाथों में बेचा जाएगा? नहीं। अब निजी कंपनी वाले क्यों भैया अधिक लोगों को रखेंगे? क्यों रखेंगे अधिक लोगों को? आप बताइए। किसी कंपनी में जाके देख लीजिए मजदूर लोगों से कैसे काम लिया जाता है। तो आप रेलवे के कर्मचारी होंगे, अगर उसे कोई निजी कंपनी खरीद लेती है तो आप उसके कर्मचारी होंगे ना, रेलवे के नहीं होंगे। और वो अपने तरीका से आपसे काम लेगा। ठीक है, एक कंपनी में चले जाइए, 8 घंटा के जगह एक कर्मी को 12-12 घंटा 14-14 घंटा काम करना पड़ता है। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि ये रेलवे अभी भी वही है? अरे मोदी जी सब बेच दिए यार, तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? एनटीपीसी के चक्कर में पड़े हो। यहाँ देश बिक रहा है तब तुम सो रहे थे। बुरा मत मानना, देश बिक रहा था तब तुम सो रहे थे। और कोई भी गुरुजी भी अपने चैनल पे आके और ये बात नहीं समझाए कि देखो देश बिक रहा है तो हम पहले इसके लिए लड़े। अब बहुत लोग कहेंगे हम तो छात्र हैं, हम टीचर हैं, तो हम क्यों लड़े? तो इतिहास तो पढ़े होगे, जब देश गुलाम था या देश में जो विपरीत समस्याएं आई तो जेपी जैसे लोगों ने आगे आकर युवाओं को संगठित करके आंदोलन किया। आप इतिहास पढ़ोगे तो देखोगे हजारों युवाओं ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, नहीं तुम मास्टर सुरेसेन को देख लो। अरे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे युवाओं ने, बहुत सारे शिक्षकों ने, बहुत सारे छात्रों ने पढ़ाई छोड़कर देश की रक्षा में आगे आए और अपने प्राण तक बलिदान कर दिए इस देश के नाम। आज तुम एनटीपीसी के लिए लड़ रहे हो। अगर तुम चुप रहे, यही स्थिति रही तो कल बैंकिंग भी बिकेगा। भाई बैंकिंग बिक ही रहा है, कहाँ से रोजगार मिलेगा? तुम खुद सोचो, कहाँ से रोजगार मिलेगा? क्यों रोजगार दिया जाए तुमको? सब निजी हाथों में चला जाएगा तो निजी वाले अपने सिस्टम से चलेंगे और आपको रोजगार कहीं ना मिलेगा, ये तय मान लीजिए। तो मूल समस्या यहाँ ये है, आरआरबी वो अपने आका के गाइडलाइन पे चला है। ये स्पष्ट मापदंड सरकार ने निर्धारित किया है कि युवाओं को रोजगार नहीं देना है, सरकारी एजेंसीज नहीं रहेंगी, सारे को निजी हाथों में बेच दो। तो अब बताओ, निजी हाथों में बेच दिया जाएगा तो काहे 37,000 का रिजल्ट देगा जी? काहे 20 गुना रिजल्ट देगा? उसको तो रोजगार नहीं देना है। और सब लोग सोच रहा हो कि एनटीपीसी का रिजल्ट आया है हमको रोजगार मिलेगा। तो आज लिख लीजिए, 2019 में वैकेंसी आया था और ये पूरे प्रोसेस होते होते जानते हैं कब तक जाएगा? 2024 तक जाएगा। तो अब हमारे बातों को आप समझे होंगे कि मूल जड़ कहाँ है। मूल जड़ है निजीकरण। एनटीपीसी, रेलवे, आरआरबी, अब बैंकिंग, एसएससी, अब फलाना चिलाना मूल चीज नहीं है। मूल चीज निजीकरण है। अगर सारे संस्थान बिक जाएंगे, सारे संस्थान निजी हाथों में चला जाएगा तो रोजगार नहीं मिलेगा भैया, नहीं मिलेगा। हम लोग चिल्ला चिल्ला कर शुरू से कहते आए हैं कि निजीकरण के विरोध बोलना जरूरी है, निजीकरण के खिलाफ आंदोलन होना जरूरी है। तो नहीं, हम तो भाई पढ़ रहे हैं तो आंदोलन नहीं करेंगे। वो लोग बेवकूफ थे जो आजादी के पहले देश के लिए लड़े। जेपी आंदोलन में जितने लोग शरीक हुए वो सब बेवकूफ थे, हम ही अभी तेज हैं। तो लिख लीजिए, आज ये एनटीपीसी की बारी है, कल बैंकिंग की बारी होगी, कल एसएससी की बारी होगी, कल यूपीएससी की बारी होगी, कल बीएसएससी की बारी होगी। एक न एक दिन सबकी यही स्थिति होनी है। तो अभी भी समय है, अभी जग जाइए। देश बचेगा तभी आपको रोजगार मिलेगा, देश बिक जाएगा तो रोजगार नहीं मिलेगा। तो मूल समस्या निजीकरण है।
एनटीपीसी के लिए ठीक है, हमको बहुत अच्छा लगा कि लोग लड़ रहे हैं। तो भैया सिर्फ एनटीपीसी की बारी नहीं है, आने वाले सभी एग्जाम की यही स्थिति होने वाली है। तो देश बचाइए, निजीकरण का विरोध करिए, नहीं तो ये आरआरबी तो ऐसे ही होते रहेगा, कल बैंकिंग होगा, एसएससी होगा, सबका यही स्थिति होने वाला है और सभी बारी बारी से प्रोटेस्ट करेंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं है। वाकई आरआरबी जो किया है वो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार किया है और गलत सरकार का नीति है निजीकरण। तो इसलिए निजीकरण का विरोध होना चाहिए, इसके विरुद्ध व्यापक आंदोलन होना चाहिए। सभी छात्रों और सभी शिक्षकों को आगे आना पड़ेगा। मजदूर लोग नहीं करेंगे आंदोलन, अनपढ़ लोग नहीं करेंगे आंदोलन। तो आइए, आपका स्वागत है इस मुहिम में और मूल तत्व जो है उसका विरोध करिए, निजीकरण का विरोध करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।